नेशनल यूथ फ्रंट से, जो अगले रविवार को यहाँ पे जो एंटी गोरखा और एंटी गोरखालैंड के लिए जो रैली और जो स्टेटमेंट यहाँ से दिया गया था सिलीगुड़ी से, हम लोग उसी का प्रतिवाद और खंडन करने के लिए हम लोग यहाँ उपस्थित है। और थोड़ा बहुत सब्जेक्ट जीती के ऊपर भी है हमारा। तो हम लोग क्या कहना चाहते हैं कि ऊपर गोरखा लोग को और यहाँ का गोरखा लोग जो भी है, हम लोग गोरखा, बेंगोली और यहाँ पे जितने भी और कम्युनिटीज है, हम लोग अभी तक सब मिलजुल कर रहे हैं। लेकिन अभी थोड़ा जो लीडर लोग, थोड़ा पार्टी का लीडर लोग और संगठन का लीडर लोग अभी उसको भड़काने के प्रयास कर रहा है। जो हम लोगों के ऊपर जो एंटी गोरखा और एंटी गोरखालैंड और एंटी नेशनल जो क्लेम कर रहा है, वो लोग उन लोगों को बताने के लिए आए हैं कि हम लोग जब से दार्जिलिंग में है, जब से भारत में है, हम लोग पहले से भारत में हम लोग अपना लैंड के साथ इधर आए हैं। और हम लोग का डिमांड, जो गोरखालैंड का डिमांड है, वो अभी का नहीं है, तो बहुत साल पुराना डिमांड है। और हम लोग गोरखालैंड डिमांड को नहीं छोड़ेंगे। तो कल भी गोरखालैंड डिमांड कर रहे थे, आज भी करेंगे, तो बाद में भी करते रहेंगे। जब तक हमारा डिमांड फुलफिल नहीं होगा तब तक हम लोगों का गोरखालैंड स्टेटहुड का डिमांड जारी रहेगा। और हम लोग को जो लोग विदेशी बता रहा है, अभी ये लोग विदेश से आया हुए हैं, ये सब बता रहा है, इससे क्या होगा कि जो हम लोग का भाईचारा है उसमें ठेस लगने का बहुत चांसेस ज्यादा हो रहा है। और कम्युनल फाइट जो होता है बंगाली और गोरखा लोग में, वो बढ़ने का चांसेस ज्यादा रहेगा। कोई लोग बाहर से, मतलब ये डिस्ट्रिक्ट से नहीं है, वो जो लीडर यहाँ पे आके भाषण दिया है वो शायद बाहर से है। और वो यहाँ पे आके हमारा भाईचारा जो भी है, हमारा फ्रेंडशिप जो भी है, उसको ना तोड़े। जो भी संगठन है उसके संगठन के बावजूद उसके रूल्स रेगुलेशन जो भी हो, लेकिन कम्युनल अटैक करना और गोरखा के, बंगाली के साथ स्टैंड होके गोरखा के अगेंस्ट जो अपना लोग वक्तव्य देके उन लोगों को जो भाईचारा है उसको खराब करने का जो प्रयास कर रहा है, हम लोग उसका खंडन करते हैं। और हम लोग का लड़ाई यहाँ का कम्युनल बंगाली कम्युनिटी से नहीं है और ना ही तो किसी भी और कम्युनिटी से। हम लोगों का लड़ाई हम लोगों के जाति के लिए है, हम लोगों का भूभाग के लिए है और हम लोगों का आइडेंटिटी के लिए है। तो ये बात हर एक, हम लोग गुजारिश करते हैं कि हर एक बंगाली जो भाई बहन है और जो दूसरे कम्युनिटी का भाई बहन है वो इसको समझ ले। क्योंकि ये ऐसा 2-3 लीडर लोग आएगा फिर ऐसा बोल देगा कि ये वो, फिर हम लोगों का डर यही है कि हम लोग का जो भाईचारा है, जो फ्रेंडशिप है, उसमें कहीं ना कहीं ये लोग पॉलिटिक्स ना करते। तो हम लोग इसको सिलीगुड़ी वासी लोग और वेस्ट बंगाल में जितना भी अन्य समुदाय का लोग रहते हैं, हम लोग उन लोगों को क्लियर बताना चाहते हैं कि हम लोगों का लड़ाई आप लोगों के कम्युनिटी के साथ नहीं है। हमारा अलग सा डिमांड है और हम लोगों को अलग सेपरेट स्टेट क्यों चाहिए, ये भी हम लोगों का अलग तरीका का एक स्टेटस, मतलब हिस्ट्री है जो आप लोग देख सकते हो, उसको पीछे से आप लोग पढ़ सकते हो। और विदेशी बोल के हम लोगों का जिसने भी हम लोगों को चोट पहुंचाया, मैं उन लोगों को बोलना चाहूंगा कि यदि हम लोग विदेशी है तो, जब यहाँ पे हम लोग आए थे और हम लोग ने आंदोलन किया था, 80s के आगे में आंदोलन हुआ था, लेकिन मैं उतना दूर तक नहीं जाऊंगा। जब 88 में जब यूनियन गवर्नमेंट ने हम लोगों को इंडियन सिटीजन का गैजेट नोटिफिकेशन निकाल के हम लोगों को इंडियन सिटीजन मान लिया है, तो उसमें दो ही बात आता है कि या तो वो गैजेट नोटिफिकेशन जो गवर्नमेंट ने निकाला हुआ वो फेक है, या तो गवर्नमेंट फेक है, या तो आप जो बोल रहे हो, जो लीडरशिप कर रहे हो, या तो आपको उतना समझ नहीं है कि हम लोग कौन है। तो मैं उन लोगों को बोलना चाहूंगा कि थोड़ा स्टडी कीजिएगा इस विषय पर, और गोरखा लोग कौन है, हम लोगों का जो गोरखा बंगाली या सिलीगुड़ी, दार्जिलिंग
तराई का संबंध कैसा है, जो भी कमेंट करना चाहोगे उसके बाद आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। हम लोग उन लोगों को ऐसे ही बताना चाहते हैं, रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, क्योंकि हम लोग को यहाँ पे हम लोग का डिमांड को लेकर हम लोग का लड़ाई है। हमारा लड़ाई से किसी और को डिस्टर्ब ना हो, ये हम लोग भी सोच सकते हैं, हम लोग भी समझते हैं, लेकिन हमारा डिमांड अलग है। हम लोगों का डिमांड अभी से नहीं है, पुराना है, लेकिन यहाँ से आप लोग आके हमारा डिमांड को डिस्टर्ब कर रहे हो। अभी यहाँ से नहीं, आप लोग बाहर से आके यहाँ पे रैली निकाल रहे हो और वक्तव्य दे रहे हो कि ये वो है, एंटी गोरखा बोल रहे हो, एंटी गोरखालैंड बोल रहे हो, एंटी नेशनल बोल रहे हो। ये हम लोग को हजम नहीं हो रहा है। तो प्लीज जितना भी आप लोग बंगाल में जितने भी आप लोग लीडरशिप कर रहे हो, किसी भी दल से, किसी भी संगठनों से, किसी भी संगठन का कार्यकर्ता हो, अपना संगठन का काम करिएगा। अपना दल का काम करना, राजनीतिक दल का काम करना अपना अपना राजनीतिक धर्म है, लेकिन राजनीतिक धर्म से आगे हटकर किसी कम्युनिटी को हट करना, किसी कम्युनिटी का इतिहास बगैर इतिहास उसको जाने बुझे उसको न समझकर अपने तरफ से जो भी मुंह में आए वो बोल देना, वो बकवास है, वो राजनीति नहीं है। तो हम लोग कहना चाहते हैं कि उसकी राजनीति अच्छे ढंग से करिए, क्योंकि हम लोग गर्व करते हैं, हम लोग भारतीय, हम लोग गर्व करते हैं, वी आर इंडियन। अभी हम लोगों का जो शहीद हुआ था मणिपुर में, वो मणिपुर का जितना शहीद हो रहा था, जब आ रहा था, वो पूरी शहीद पहुंच भी नहीं पाया था कि आप लोग इधर से हम लोगों को विदेशी बोल दिया। तो क्या करें उन शहीदों को, उन शहीदों के लिए श्रद्धांजलि समझे उसको से थोड़ा। हम लोग एक राजनीतिक दल से पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इधर एक राजनीतिक दल का कार्यकर्ता है हम लोग, लेकिन उससे पहले हम लोग गोरखा है। तो राजनीतिक दल का कार्यकर्ता होने से पहले भी जो बात आप लोग बोल रहे हो, उससे हम लोगों को, राजनीतिक दलों को ही नहीं, पूरा गोरखा समाज को चोट पहुंचता है। इसको भी आप लोगों को समझना जरूरी है। हम लोग ये बताने आए आज के। और हमारा दूसरा सब्जेक्ट था, वो है पॉलिटिकल, जो जीटीए का विषय था। और हम लोग यहाँ से स्टेट गवर्नमेंट और जो अभी वोट बनाने वाला है, वोट तो अभी इलेक्शन हो गया, वहाँ पे अनिल दास जीत के प्रजातांत्रिक मोर्चा वो बहुमत लेके उन लोगों का वोट बनने वाला है। और आमरो पार्टी यानी कि अजय एडवर्ड दा का पार्टी भी उसमें पार्टिसिपेट किया था। इंडिपेंडेंट कैंडिडेट बहुत पार्टिसिपेट किया हुआ है उधर, और अभी वोट बनने वाला है। लेकिन अभी तक ये क्लियरिफाई नहीं हुआ, ये क्लियरिफाई नहीं कर रहा है वो लोग जो पार्टिसिपेट किया है, जिसने इलेक्शन को डिमांड किया और इलेक्शन में अपना अपना कैंडिडेट दिया, और जिसने भी इलेक्शन करवाया स्टेट गवर्नमेंट 2017 में ऊपर इसका जोर से विरोध हुआ, उसकी वजह से आंदोलन भी हुआ। हमारा दोस्त, हमारा भाई लोग वहां पे शहीद हुआ जीटीए के विरोध में। जिसने विरोध किया वो इस बार इलेक्शन में कैंडिडेट भी था, उसने अपना नॉमिनेशन भी फाइल किया। अनित दा, विनय दा और विमल दा का तो पूरा बटलाइन इंडिपेंडेंट के रूप से उसने डाल दिया था। और अजय दा भी था उसमें, अजय दा खुद पार्टिसिपेट किया हुआ था इलेक्शन में। तो अभी आप लोगों को जीटीए चाहिए था, अब लोग जीटीए में खुश थे, तो 2017 में नाटक किया क्यों? 2017 का नाटक किस लिए था? 2017 में आग लगा के पूरा पहाड़ को तहस नहस करके, गोरखा भाइयों को प्रोवोक करके जो आंदोलन करने के लिए आप लोग ने कहा और आप लोग ने वो आंदोलन का लीडरशिप नेतृत्व किया, फिर आज आके आप लोग जीटीए इलेक्शन में खुश है और जीटीए में खुश है। तो कहीं ना कहीं दो बात तो होगा कि जीटीए वो जो इस बार का जीटीए वो 2017 का जीटीए नहीं होगा। जो 2017 का जीटीए में था इस बार नहीं होगा, और जो जीटीए 2017 के जीटीए में कुछ नहीं था या कुछ भी हो, जो आप लोग समझ सकते हो, आप लोग को ये महसूस हुआ कि नहीं जीटीए में ये भी है और ये भी है, इस बार हमको लेना है,
तो 2017 का और अभी का जीटीए में कुछ तो डिफरेंसेस होगा, यानी कि कुछ फायदेमंद चीज आप लोग देख पाए होंगे इस बार। तो हम लोग का रिक्वेस्ट है कि जिसने भी पार्टिसिपेट किया है इलेक्शन, बता दे कि उस बार का जीटीए और इस बार का जीटीए में क्या अंतर है, क्या डिफरेंस है। उस बार जो जीटीए को आप लोग ने ठुकराया था, उसी जीटीए को फिर एक्सेप्ट करने के लिए क्या मजबूरी था, वो भी बता दीजिएगा। हम लोग यहाँ से उन लोगों को ये मैसेज देने के लिए आए थे। और स्टेट गवर्नमेंट विशेष हम लोग सुन रहे हैं कि हमारा ऑनरेबल सीएम कल दार्जिलिंग आया है, उसको विजिट। और हम लोग स्टेट गवर्नमेंट को भी यही बताना चाहते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट ने भी एक वादा किया हुआ था हम लोगों के साथ, हम लोग भी परमानेंट पॉलिटिकल सोल्यूशन करते हैं, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से परमानेंट पॉलिटिकल सोल्यूशन के लिए कोई भी जो बोला था, जो वादा किया हुआ था, वो फुलफिल नहीं किया गया। और फिर हम लोग यही बताना चाहते हैं कि फिर एक बार बाद में जाके, अभी तो थोड़ा माहौल ठीक है, ये 2017 के बाद अभी थोड़ा माहौल पहाड़ एकदम मतलब शांत है। फिर 2017 का सिचुएशन फिर पहाड़ में नहीं आएगा, उसका गारंटी कौन देगा, ये स्टेट गवर्नमेंट को समझना बहुत जरूरी है। इसका गारंटी कौन देगा, अनिता देगा, विनीता देगा, विमलदा देगा या अजयता देगा? क्योंकि ये तो बाद में जाके जनता का जो राय है, अभी जो जनता का जो अंदर से जो हो रहा है, वो उसके हिसाब से या जीटीए फिर पहले भी फेल हुआ था, इस बार जीटीए सक्सेस होगा वो भी बता नहीं सकते, इसका गारंटी दे नहीं सकते। तो यदि फिर से जीटीए फेल होकर फिर पहाड़ अशांत बनेगा, तो इसका गारंटी मतलब इसके लिए जिम्मेदारी कौन लेगा, कौन उठाएगा? ये भी स्टेट को समझना चाहिए था, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट जो भी है, वो लोग दार्जिलिंग को यदि क्लेम कर रहे हैं कि हम लोग यहाँ पे शांत ढंग से हम लोग यहाँ का विकास करेंगे या कुछ भी करेंगे, तो वो लोग बोल रहा है और क्लेम कर रहा है, तो 2017 का हिस्ट्री भी तो देखना चाहिए था। 2-3 नेतृत्व जो दार्जिलिंग पहाड़ से नेता लोग हैं, उन लोगों के बाद में आकर फिर से जीटीए इम्प्लीमेंट कर दिया गया, और इस जीटीए में भी पहाड़ अशांत नहीं बनेगा, इसका गारंटी भी अभी अनिता विनीता या कौन से किसने कन्विंस किया सीएम को या तो स्टेट गवर्नमेंट को, उसी को पूछना पड़ेगा। और बाद में हम लोग क्लियरली बोल रहे हैं कि बाद में यदि दार्जिलिंग पहाड़ फिर से अशांत बनेगा और कुछ भी इस तरह का घटना होगा, तो इसका पूरा जिम्मेदार आप जो पार्टिसिपेट कर रहा है जीटीए इलेक्शन में, वो लोग को उठाना पड़ेगा। और जो दार्जिलिंग में जीटीए इम्प्लीमेंट कर रहा है स्टेट गवर्नमेंट, उसको भी उठाना पड़ेगा। और जो केंद्र सरकार है, जो अभी मौन रहकर तमाशा देख रहा है, उसका तो पूरा इसका जिम्मेदार उठाना पड़ेगा। हम लोग ये मैसेज आपके माध्यम से प्रेस मीडिया के मार्फत से स्टेट गवर्नमेंट, हमारा जो ऑपोजिशन पार्टीज है ऊपर दार्जिलिंग में, उसको, और जो जिसने यहाँ पे एंटी गोरखा और एंटी गोरखालैंड और हम लोग एंटी नेशनल बता के जिसने रैली किया था, जिसने 2 बात अपनी रखी थी, उन लोगों को मैसेज देने के लिए हम लोग यहाँ पे आए थे। थैंक यू। आप लोग तो अलायंस पार्टी है, हम लोग अलायंस, देखिए अलायंस कैसा होता है कि हम लोग उसका बीजेपी का जो अलायंस, इंडिया का जो अलायंस है, वो फुल्ली विमल गुरुंग का गोरखा जनमुक्ति मोर्चा है। हम लोग इलेक्टोरल अलायंस है, हम लोग इलेक्शन में उन लोगों को अपना वोट देकर अपना एजेंडा के लिए हम लोग ने उन लोगों को इस बार हेल्प किया था, मतलब अपना मतदान उसको दिया था। तो हमारा पूरा अलायंस इसको बोलना सही बात नहीं। राशियांग में वो सब पार्टी को एक साथ इकट्ठा होने के लिए, सब पार्टी को एक साथ होने का मतलब हम लोग का रहेगा, समर्थन रहेगा। आप लोग भी बोला रहे क्या दूसरे पार्टी को भी, ताकि इसका विरोध करें? अभी देखिए यहाँ पे ऊपर में माहौल क्या है कि अपना अपना ढंग है, अपना अपना पार्टी है, अपना अपना सिस्टम है, अपना अपना पॉलिटिकल पार्टी है और अपना अपना संगठन है। तो हम लोग अपने ढंग से और अपने पॉलिटिकल हिसाब से, अपने तरीके से हम लोग विरोध कर रहे हैं। अभी हम लोगों का कोई भी मतलब, अभी दार्जिलिंग पहाड़ में आपने बोला कि वो
ये देखिए, शपथ का कार्यक्रम है और सीएम आ रहा है, तो हम लोग ये सब को अभी मतलब सोचा नहीं है, लेकिन बाद में यदि जरूरी होता है तो हम लोग, क्योंकि हम लोग पहले भी एक साथ खड़ा हुआ, मतलब जब 2017 तब भी हम लोग ऑल पॉलिटिकल पार्टी एक साथ खड़ा हुआ, एक एग्जाम्पल से आगे भी 2007 में भी, और अभी भी यदि फिर से जरूरी है कि हम लोग एक साथ खड़ा होना चाहिए, तो हम लोग पीछे नहीं हटेंगे, हम लोग एक साथ होंगे, जरूर होंगे।